को हम उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस मनाएंगे। और हमेशा जब भी हम राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं तो हम एक चर्चाएं करते हैं कि जो हमारे उत्तराखंड के लिए शहीद हुए हैं आंदोलनकारी, या घायल हुए हैं, विकलांग हुए हैं, उनको हमारी सरकार क्या दे रही है। और इस पे लगातार चर्चाएं हुई हैं। सरकार कहती है कि हम शहीदों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम जो आंदोलनकारी हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं, उनकी हर संभव सहायता कर रहे हैं। लेकिन लगातार ये चर्चाओं की विषय क्यों बना रहता है, इसको लेकर हम आज अमित ओबराय जी से बात करेंगे। दरअसल आंदोलन के समय पर अमित ओबराय ओबराय जी पूर्ण रूप से विकलांग हो गए थे। इस उत्तराखंड आंदोलन में दो लोग पूर्ण रूप से विकलांग हुए थे, उनमें से एक अमित ओबराय जी हैं जो पूर्ण रूप से विकलांग हुए थे। हम उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके की सरकार उनसे मदद कर रही है। सबसे पहले अमित जी, हम आपसे ये पूछेंगे कि ये घटना कैसे घटी थी उस दिन। ये घटना है 2 अक्टूबर 1995 की। उस दिन पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान कई सारे आंदोलनकारी वहाँ मौजूद थे और लाठी लगने के कारण मैं पुल से नीचे गिर गया, जिस कारण मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई और पुलिस वालों ने मुझे वहाँ से उठाकर कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहाँ से चंडीगढ़ मुझे ले गए और वहाँ 1 महीना मेरा इलाज चला और उसके बाद से आज 25 वर्ष हो गए हैं मैं ऐसे ही बिस्तर पे हूँ। और अब सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमें इतनी पेंशन दी जाए कि कम से कम हमारा खाना पीना रहना संभव हो सके। अमित जी, सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि इतने साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, और हर कोई आपकी स्थिति जानता है जो सत्ताओं में आया है। अभी तक जितने मुख्यमंत्री हैं शायद सभी से आप मिले हैं। क्या किसी मुख्यमंत्री ने आपको रिस्पांस दिया, आपको ये बताया कि हाँ हम आपकी सहायता करेंगे? अभी तक मैं जितने भी मुख्यमंत्रियों से मिला हूँ, सभी ने कहा है कि हम आपका काम जल्द से जल्द कराएंगे, आपकी पेंशन जल्दी बढ़ेगी, आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर कहने में की बातें रही है पर कुछ हुआ नहीं है अभी तक। कोई किसी तरीके की सहायता आपकी अभी तक किसी ने की हो, सरकार ने की हो, या किसी राजनेता ने ऐसा कुछ किया हो? सरकार ने, जैसे मैं जब मुझे चोट लगी थी 2000 में जब उत्तराखंड बना था, तो तब मुझे शुरू में 2 लाख रुपए दिए गए थे। पर वो 2 लाख रुपए तो 1 साल के लिए भी काफ़ी नहीं थे जब इतनी समस्याएं थी। तो अब ये है कि खर्चा बढ़ गया है काफ़ी, सारा समय बेड पे ही रहना पड़ता है। तो उस कारण के कई सारी चीज़ों की देख रेख के लिए अलग अलग बंदों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनका खर्चा उठाने के लिए पेंशन बहुत नाकाफ़ी पड़ती है। अमित जी, एक चीज हमने देखा है कि जो उत्तराखंड के आंदोलनकारी हैं जिनको चिन्हित कर दिया गया है, लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। कभी किसी आंदोलनकारी ने आपके लिए आवाज उठाई है? हाँ, कई आंदोलनकारी हैं जैसे रविंदर जुगरान, मनोज ध्यानी, इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है और हर संभव तरीके से अलग अलग मंचों पे मुझे लेके गए हैं जहाँ से आंदोलनकारियों के लिए कुछ अच्छा किया जा सके। अमित जी, अगर आज की स्थिति में अगर बात करें, एक पूरा अरसा आपने लगभग 3 दशक आपने इस बेड में गुजार दिए हैं, तो कितना मुश्किल होता है आपको इस समय आपकी देखभाल करना? आपको किस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे महसूस होती है? नहीं, बेड पे 24 घंटे रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें छोटे से छोटा काम जैसे आपको पानी पिलाना, आपका लेटरिन बाथरूम साफ करना, या आपको उठाना बिठाना, आपके ऊपर बैठी एक मक्खी तक को उड़ाने के लिए आपको दूसरे का सहारा चाहिए। तो ये तो बहुत ही मुश्किल है। अमित जी, अगर इस समय की बात करें, सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार है। क्या इस सरकार से आपको कोई मदद मिली है, या इस सरकार की तरफ से आपको कोई आज तक आश्वासन मिला है? नहीं, त्रिवेंद्र सिंह जी जब हमारे विधायक थे तो यहाँ अक्सर आया करते थे, पर अब जब से वो सीएम बन गए हैं तो उनसे मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। पर यही रहता है, लोग, सरकार के लोग कहते हैं हम आपके लिए करेंगे, पर वो 1-2 दिन की बात होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। अमित जी, 10,000 जो आपको पेंशन मिल रही है एक राज्य आंदोलनकारी की, क्या चाहते हैं आप? किस तरीके से ये कम पड़ती है? किस तरीके से आप चाहते हैं कि हाँ हमें ये पेंशन और बढ़ा दी जाए? ये 10,000 की पेंशन इसलिए हमारी बहुत कम पड़ती है क्योंकि हमारे को तो छोटे से काम के लिए हर टाइम कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए होता है जो हमारी मदद कर सके।
तो आजकल की महंगाई में 10,000 रुपये में 2-3 लोग चाहिए होते हैं जो हमारी सेवा कर पाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। और कम से कम हमारी पेंशन 25,000 रुपये होनी चाहिए। अमित जी की माँ भी हमारे साथ हैं। माता जी, क्या मांग करती हैं आप सरकार से? कितना मुश्किल है इस दौर में इस तरीके से पालन पोषण करना, इनकी जिम्मेदारी उठाना? हाँ जी, मुश्किल तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम जो है वो पैसे की है। खर्चा इतना ज़्यादा है कि भाई इसमें तो गुजारा नहीं हो सकता हमारा। पेंशन बढ़नी चाहिए, इसकी पैसे मिलने चाहिए सरकार से। अमित जी, अगर आय की बात करें तो आपके घर परिवार में किस तरीके से आप लोगों का खर्चा चलता है? कितना मुश्किल दौर आप लोग जी रहे हैं इस समय? तो ये तो मेरे पिताजी जो गुजर गए थे 4 साल पहले, उनकी पेंशन मिलती है मेरी माता जी को, और उसी से फिर घर का खर्चा चलता है, और कोई आय नहीं है। बिल्कुल साफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अमित जी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिनके पास इन्होंने गुहार नहीं लगाई, जिनके पास ये नहीं गए। और बहुत बड़ा संख्या बल भी नहीं है, महज दो ऐसे लोग हैं जो पूर्ण रूप से इस उत्तराखंड के लिए विकलांग हो गए, पूर्ण विकलांग हो गए। तो कहीं ना कहीं हम भी सरकार से गुजारिश करते हैं, ये मांग करते हैं कि अमित जी और जो दूसरे आंदोलनकारी हैं उनकी कुछ ना कुछ मदद की जाए, क्योंकि 10,000 में कहीं भी घर नहीं चला जा सकता है। जिस तरीके से उनकी स्थिति है, उनको और मदद की जरूरत है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ पंकज गर्ला, समय साक्ष्य, देहरादून।